सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। जो बुलावे त्यों बोले स्वामी, पुत्रत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, चित मिले चूके सब सोच संतापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार की गल है, एक सेठ जी सन, सेठ जी ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੋ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੇਠ ਜੀ ਸਨ। ਸੇਠ ਜੀ आखिरी समा आ गया, आखिरी समा आ गया तो बेड ते लेटे हुए हैं। आस पास परिवार के लोग बैठे ने। थोड़ी देर बाद पूछते हैं भी मेरा बेटा किथे है, बड़ा बेटा किथे है। डॉक्टर जवाब दे चुके ने, बस वेट हो रही है कि कदों श्वास निकल जाए। कहने लगे मेरा बड़ा बेटा किथे है। कहने लगे तुहाडे कोल सज्जे मोढे दे कोल बैठा है, तुसी फिक्र ना करो, तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू करो। की करो? वाहिगुरू। तुसी भी करो, एक बार आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू करो, परमेश्वर का ध्यान करो। ये बड़ा बेटा तुहाडे कोल बैठा है, फिक्र ना करो। 2 मिनट 4 मिनट बीते, कहने लगे जी मेरा दूसरा बेटा किथे है। कहने लगे जी वो भी तुहाडे खब्बे पासे बैठा है, तुसी फिक्र ना करो, तुसी अंत समा आ गया है, परमेश्वर का ध्यान करो। हुण जेड़े बंदे ने सारी उम्र नाम नहीं जपिया, जेड़े बंदे ने सारी उम्र संगत नहीं की, नाम नहीं जपिया, अंत वेले किते जो सारी उम्र चेता किया, अंत वेले वही चेता आएगा ना। जो सारी उम्र सोचा, जिहदे बारे ध्यान किया, जिहदे बारे मशक्कत की, मेहनत की, अंत वेले वही चेता आएगा। थोड़ी देर बीती, कहने लगे जी मेरा सब तो छोटा बेटा किथे है। कहने लगे जी तुहाडे प्यारे कोल बैठा है। पोटी ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा भी बार बार तुहानूं कह रहा भी तुसी परमेश्वर के नाम वल ध्यान दिओ, चलो सारी उम्र नहीं किया, हुण आखिरी समय हुण कर लो। वो कहने लगा भी जे तीनों बेटे इत्थे बैठे ने, दुकान ते कौन गया? बच्चे तीनों बेटे इत्थे बैठे ने, मेरे कोल ही ने, ते फिर दुकान ते कौन गया? हुण दुकान जरूरी है, क्योंकि जिन्हें सारी उम्र दुकान की थी, जिन्हें सारी उम्र दूसरा काम ही नहीं किया, जिन्हों इस गल की सोच ही नहीं कि मैं संसार से आया क्यों,
जिन्होंने इस गल की समझ ही नहीं है कि मैं संसार से क्यों आया, की करने वास्ते आया। उन्हीं शब्द चल रहा सीगा, भैन जी पढ़ रहे सन, जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने खसम भरोसा। तो फिर शब्द चलिया, भैन जी ने पढ़िया, विण भागा सत्संग ना लभै, विण संगत मैल भरी जै जियो। हुण मैं सोचा भाई कई के भागा में संगत नहीं होगी, तां ही लिखिया महाराज। तो फिर मैं क्या, जो गुरु साहब कह रहे हैं भी जो मांगो सोई सोई पाओ, तो फिर संगत ही मांग लो जिहदे भागा च नहीं। जे सब कुछ हुणी महाराज ने बख्शिश की भाई, जे तुसी संगत भागा में नहीं है, अज तक संगत नहीं मिली, तो फिर जो मांगो सोई सोई पाओ, अपने खसम भरोसा हैगा है, तो फिर संगत ही मांग लो। कि संगत के बिना तो जीवन अधूरा हो रहे, संगत के बिना तो जीवन बिरथा जा रहे। संगत में तो असं बहते नहीं, जो संगत में बहने भी हाँ तो साड़ा ध्यान हिचकोले खांदा है, डोलदा है, इधर उधर जाता है, क्योंकि आदत नहीं संगत बहन की। तुसी सारे चल के आए हो करो, किन्नी मेहर सतगुरु ने की भाई, तुसी ये विचार बनाया भी मैं संगत में जाना, किन्ने चंगे कर्म होणगे, वो घड़ी किन्नी सुलखणी होएगी, साई घड़ी सुलखणी, सिमरत हर नाम, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। वो कितना चंगा वेला होएगा, किन्नी चंगी घड़ी होएगी जब तुसी सोचा कि मैं संगत में जाना है। जिन्हां कोल नहीं है संगत, किन्ने भागहीन ने, जिन्हां संगत नहीं मिलती। संगत का मतलब इत्थे आके बैठने वाला मतलब नहीं है। गुरबाणी पढ़ना, गुरबाणी नाल चित जोड़ना, गुरबाणी नाल प्रेम करना संगत है। संगत मीन्स दिस। बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखे जिहड़े सीसगंज साहब जाते हैं, लेकिन उनका परपस हो रहा जान का, मैं उस पास नहीं जा रहा। सारा जीवन जो कीता, अंत वेले वही चेता। सवाल पूछा, कहने लगे माया किसनों आखी? गुरबाणी, माया किसनों आखी है? क्या माया कर्म कमाए? माया किसनों नाना बोलोगे तो बड़ा आनंद आएगा तुम। गुरबाणी है, गुरबाणी अगर जीवन में कितने उतर जाए ना, तो फिर इस तो चंगा कुछ लगता ही नहीं। वो सिर्फ साड़ी कमी है कि साढ़े जीवन में उतरी नहीं, साढ़े अंदर उतरी नहीं है। साढ़े अंदर होर सब संसार उतर गया। दो चीज़ां ने बस, एक करतार ते एक संसार। की है जी? एक करतार ते एक संसार। जिथे संसार होएगा उत्थे करतार नहीं आ सकता। की क्या जी? जिथे संसार होएगा उत्थे करतार नहीं आ सकता। ये नहीं कि असं बच्चों को छोड़ के घरों निकल जाना है या काम धंधे छोड़ देने ने, मैं ये नहीं कह रहा। सीधी जी बेनती है, तुसीं सारे काम करने, सारे काम करने ने, लेकिन जड़ा चेता है ना, चेता जड़ा चित्त है, जिन्होंने असीं चेता कहने हैं, वो चेता हर वेले बाणी नाल जुड़िया होना चाहिए। अगर संसार के जीवन को सफल करना है तो, नहीं तो कोई गल नहीं, टाइम से पास हो जाना। कईयां दा हो गया, साड़ा भी हो जाएगा। ये मैं जो गल्लां तुहानूं बेनती कर रहा ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इत्थे कोई बड़ा विद्वान प्रचारक या ब्रह्म ज्ञानी हो गया तुहानूं उपदेश दे रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपने आप को समझा रहा, तो तुसीं अपने आप को समझाओ। की बेनती की सी मैं अपने आप को समझा रहा, तो तुसीं अपने आप को समझाओ। भाई रे इस मन को समझाए, भाई रे इस मन को समझाए, अपने आप को समझाना। कोई और आके नहीं समझाएगा, शब्द ही समझा सकता है, शब्द ही महसूस करा सकता है। केवल शब्द नाल जुड़न नाल ही काम हो सकता है। दुख सुख ए जियो बद है। सवाल की सी? सवाल सी माया किसनों आखिए, क्या माया कर्म कमाए? जवाब है दुख सुख जियो ए जियो बद है।
हौमे कर्म कमाए। बड़ा सोहना, बहुत ही सोहना एक्सप्लेन किया है गुरु साहब ने। कहते हैं माया का मतलब ये है कि असी दुख विच खखे ते सियारी है, दुख दे भी और सुख दे भी खखे ते सियारी है। दुख विच दुख करके, दुख नू दूर करन करके असी जो भी काम करते हैं वो माया है। सुख की प्राप्ति वास्ते जो काम करते हैं वो माया है। माया किसनों आखिए? जेड़े असी दुख ते सुख की प्राप्ति वास्ते, दुख को दूर करने वास्ते और सुख को प्राप्त करने वास्ते जो भी काम करते हैं वो सब माया है। क्या माया कर्म कमाए? दुख सुख ए जियो बद है, हौमे कर्म कमाए। जिन्हें भी काम करते हैं, हंकार विच करते हैं, वो सब माया है। सिंपल होर समझ लीजिए, एक परमात्मा तो बिना जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी असी कर रहे हैं, जो कुछ भी वर्त रहे हैं, वो सब माया है। और असी कहने भी माया तो बड़ी माड़ी है, माया तो बड़ी माड़ी है, माया तो बड़ी माड़ी है। असी माया नू त्याग नहीं सकते। त्याग सकते हैं? माया का एक रूप पैसा है, एक रूप माया का पैसा भी है ना। भाई तिया पुत्र भी माया है, हस्बैंड वाइफ भी माया है, जो भी संसार फ्रेंड है ने सब माया है, सब है तो माया ही है। कहो कबीर जिस उधर तिस माया, कहो कबीर जिस उधर तिस माया। उधर मतलब पेड़, जिन्होंने ढिड लगा है उन्होंने माया लगी लगी है। तब छूटे जब साधु पाया। साधु मतलब गुरु, गुरु ग्रंथ साहब गुरु। तब छूटे जब साधु पाया। जो गुरु का मिलाप, ते गुरु की है ज्ञान। और क्लियर कर लीजिए, शब्द जो असी होनी बाणी पढ़ रहे था वो गुरु है। तब छूटे जब साधु पाया। जो गुरु नाल मिलाप होएगा, जो गुरु नाल मेल होया, तो तुसीं शब्द पढ़ रहे हो। हुणे मेल की है, थोड़ा होर समझ लीजिए। मेल की होंदा है? तुसीं शब्द पढ़ रहे हो ते तुहाडी सुरत शब्द विच जुड़ गई, इहनूं मेल कहंदे ने। ये 10 मिनट वास्ते होया ते बड़ी मुबारक गल है, ये 2 मिनट वास्ते होया बड़ी मुबारक गल है। ये ते एक कड़ी आधी कड़ी आधी हुते याद जिन्ने टाइम वास्ते मर्जी होया। भक्तन सेती गोश्त दे जो कीने सो लाभ, फायदा ही फायदा है। प्रॉफिट का काम है। कोई बिजनेस करना होता है प्रॉफिट का, असं कहना भी प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। इको ही काम जे। लेकिन इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के बाद भी ये व्यापार विरला व्यापार है। कोई कोई जो व्यापार करता है, पखंड बहुत ज्यादा है। ये व्यापार विरला व्यापार है। सतगुरु कहते हैं नानक ताके सद बलहारे। मैं उहदे बलहार जाना, वारे वारे जाना जो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हैं। गुरु भी तो कहना सानू प्रॉफिट होवे। गुरु जो साडा है, प्यो है साडा। पिता कृपाल आज्ञा है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। बारक मुख मांगे सो देना। तो मैं क्या भाई सत्संगत ही मांग लीजिए। जे वीर जी कह रहे थे भाई सत्संगत भागा तो बिना नहीं मिलती। तो जे भागा में नहीं है महाराज, इत्थे आके हाथ जोड़ो, रो नक रगड़ो महाराज। मेरे भागा मेरे को की ऐसी खता हो गई कि मन तो संगत नहीं बख्शी। बख्श दे, हुण बख्श दे, ते फिर अपने खसम भरोसा जो मांगो सोई सोई पाओ। ते पर असीं हुण जदों ये शब्द पढ़िया जा रहा सीगा ते साडे दिमाग विच की चल रहा सी? अच्छा चलो सब कुछ मिलता तो चलो ये मांग लीए भी हुण बैंक बैलेंस थोड़ा। ते कईयां ने बैठे बैठे मंग भी लिया होना कि भाई जे अगर मिलता है सब कुछ हैगा तो चलो तियां पुत्तां दा सुख मंग लीए, चलो परिवार का सुख मंग लीए, चलो कनाडा का वीजा लग जाए ये मंग लीए, चलो कुछ ना कुछ जो जिहदी इच्छा हैगी। ते विच विच उत्थे बैठे बैठे कईयां ने हाथ जोड़ के अरदास भी करती होनी भी मैनूं ये दे दे। किते नहीं कीती दसो? साडा ध्यान इस पासे नहीं गया कि भाई संगत नहीं है। जे मेरे को जपजी साहब का पाठ नहीं है, जे मेरे को जाप साहब नहीं है सवेरे पढ़ने वास्ते, तो मैं ये मांग लूँ। तो जे महाराज ने पूछोगे जी की मंगी है, मैं की मंगा दसो, वो कहते हैं संसार के पदार्थ मैं क्या मांगू कि स्थिर ना रहाई। मैं क्या मांगू कि स्थिर ना रहाई, ये तो रहने वाला है नहीं। तो फिर की मंगा? हर दीजै नाम
प्यारी जियो। ये भी किता महाराज ने असी माया 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 कहने इन्ना परेशान होने की कोई लोड़ नहीं है माया तो। माया का जो मोह है ना मोह वो माड़ा है। माया तो होनी बहुत जरूरी है। हरे तो जेब पैसे पैने इस वे नहीं पे पर्स मेरे भी पैसे पैने थोड़े ही पैने तो है तो माया का एक रूप ही। माया के बिना तो चलते नहीं। घरों निकल जाने पहले जेब माया चाहिए। गुरु साहब कहते हैं माया की वरतों असी करनी है। माया साड़ी वरतों ना करे ध्यान रखना। पर हो उल्टा रहे कि असी माया की वरतों नहीं करते। माया साड़ी वरतों कर रही। माया सानू यूज करती है। असी माया दे वो जिन्होंने कहते हैं माटी का पुतरा कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है। जब किछ पावे तो गर्भ करत है। माया गई तब रोवन लगत है। किते 500,000 का नोट गवाच जाए सही कहना रोटी खाने को दिल नहीं करता किते जे ऐसा हो जाए तो जिदी 500,000 की हैसियत है वो तो जिदा कोई वाली वूली गिर जाए तो फिर तो सोचो कि हफ्ता रोटी ना खावा होंदा। ये नहीं कि मैं तुहानू कह रहा मेरे नाल भी एवें ही आप सारे वे सेलिंग इन द सेम बोट इको किश्ती भी सवार सब ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ तेन समझ आती है। क्योंकि अगर बच्चा ये कह दे ना प्यो को अपने कि भाई जो सही लगता है वो दे दो यार ये कोई बहुत ही खतरे वाली गल नहीं सी। माया हुई नागनी क्या गुरु साहब ने यार क्या माया हुई नागनी। नागनी किनू कहते हैं सब की करता है प्यार करता आके तो वैसे सब देखिए असं भजते हैं तो माया हुए सामने तो असं लिपटते हैं। ते सतगुरु ने सुचेत किया माया हुई नागनी जगत रही लपटाए। एक दो बंदे नहीं चमड़ी सारे संसार में चमड़ी है। इसकी जो सेवा करे की पंक्तियां ने जी इसकी जो सेवा करे तिस ही को फिर खाए। नागनी ऐसी नागनी किनू खांदी है जो अधिपति कुछ कुछ करता है सेवा करता है जो बहुता प्यार करता है। तो मैं पूछा सतगुरु नूं गुरु ग्रंथ साहब पिता जी नूं भाई इसका फिर तरीका की है। कहते जब इसको कोई देवे मान सुनना पंक्तियां बड़ियां प्यारियां ने पढ़ोगे नाम नाल। जब इसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर एक करत गुमान। किदी गल हो रही है माया दी गल हो रही है। किदी हो रही है जी गल माया दी। जब इसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर एक करत गुमान। कहो कबीर जो त्याग दई और इवें नहीं छोड़ना कि पर्स चुके रुड़ दो छोड़ना अंदरों। जब इसको कोई मन पर हरे छोड़ना तरीका भी दसता मन करके छोड़ना शरीर करके नहीं छोड़ना। शरीर तो कपड़े तुझे एक कपड़े भी माया है कपड़े थोड़े तारे रुड़ने सब ये सब असीं नूं वरतना है। माया की वरतों करनी है। माया तो वरताया नहीं जाना अपने आप को। जब इसको कोई मन पर हरे तब वो सेवक सेवा करे तो वो सेवक बन के सेवा करती है माया जो उन्होंने मन तो त्याग दो ते। कहो नानक जो त्याग दई तब ये चरनी आए पई। जिन्होंने इन्हों त्याग दिता मन करके उन्होंने पैरों में रुलती फिरती है। 9 निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर किदे जो हर हिरदे सदा वसाए। हुण माया दी फिर मैं वही बेनती करा काम कार नहीं छोड़ के बैठे ने तुसीं कोई आज ते हुण सुन लिया सी काम कार करने ने बट ध्यान ये रखना है कि ये सानू चमड़दी नहीं है। नागिन है ना तो नागिन तो उन्नी दूरी बढ़ा के रखनी है कोई डस ना लगे। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए
इसकी जो सेवा करे तिसी ही को फिर खाए। एक और भी जगह लिखे है, सर्पनी लिखा है, सर्पनी, सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया। बलिया मतलब बलवान, ताकतवर। माया तो बलवान कोई नहीं है संसार में, बहुत बलवान है माया, असर बहुत जल्दी छोड़ दिया, फटाफट चिमड़ जाती है। सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया। जिन्हें ब्रह्मा ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ, जिन्हें विष्णु ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ, जिन्हें महादेव ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ। मतलब ये ਜਿਹੜੇ ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ये तो छले हुए ने माया तो, ये भी माया के प्रभाव तो बच नहीं सके। ते बचा कौन है? ते फिर मैं क्या कि इसका मतलब तो कोई नहीं बचा। फिर कहते सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, ऐसा भी नहीं है भाई, बहुता सर्पनी तो डरने की लोड़ नहीं है। सतगुरु ने आश्वासन दिता है, थोड़ा गुरु समर्थ है, थोड़ा गुरु समर्थ है जो सर्पनी तो माया तो बचा के रखता है। सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साज पछानिया तिन सर्पनी खाई। जिन साज पछानिया तिन सर्पनी खाई। सर्पनी नू माया नू उस बंदे ने खा लिया जिन्हें परमेश्वर नू पछाण लिया, जिन्हें गुरु दे आशे अनुसार जीवन व्यतीत किया, जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों का लड़ फड़िया, जिन्हें शब्द का लड़ फड़िया, जिन्हें सारी जिंदगी आख्या भी मेरे ते शुकराना भी करना है ते मैं केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब का ही करना है, और नहीं किसी का करना। जिन्हें ये गल हृदय में बसा के रखी कि शब्द ही एक ऐसी चीज है जो तुहानू माया के बंधना तो आजाद करवा सकता है। माया तो असि भजना इस तरह नहीं है। सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई, जिन साज पछानिया तिन सर्पनी खाई। उन्हें सर्पनी नू खा लिया जिन्हें पछाण लिया संसार को, गुरु नू। संसार चो निकल के संसार में रहंदे होया गुरु नू पछाण लिया। गुरु कृपा करे साढ़े सारियां उत्ते मेहर करे, असीस बख्शे। आज तुसीं शुकराने वजों बैठे हो ते शुकराना करना कितनी वड्डी गल तुहानू पता है। वो भी गुरु ग्रंथ साहब का शुकराना करना। इस संगत रूप में बैठे हाँ असीं ते शुकराना करना गुरु ग्रंथ साहब महाराज का। कल ना मैनूं किथे एवं सेवा करने का मौका मिला तो उन्होंने एक सवाल पूछा, कहने लगे भी असी सारी उम्र जो करते हैं वो अंत वेले एक शब्द है तुसीं जानदे हो गुरबाणी में, जो मैं कहना लगा जिहड़े संगत रेगुलर करते हैं। हाँ जी, अरे भाई वो भी नाम मत विसर है। भाई किनू कहते हैं? भैन नूं सहेली नूं उत्थे दी भाषा महाराष्ट्र दी। ते जिवें हुण संगत विच असीं बैठे ना सारे, संगत विच बैठ दा ये हुंदा भी ये सारे आपां सहेलियां वां। सहेलियां कहते ना असीं, आवो भैणे गल मिले अंक सहेलड़ियां, मिल के करे कहानियां, समर्थ क्रांतियां, आपां सारियां सहेलियां वां। ये जिहड़ी संगत है ना, तुसीं हुणे संगत दी गल कर रहे सी, बड़े भागां नाल मिलदी है ते तुहाडे वड्डे भाग ने, तुसीं इत्थे जुड़ के बैठे हो। मैं बार बार ये बेनती क्यों कर रहा, हुणे शब्द पढ़ रहे सी भैन जी, वो तुसीं समझो, बिन भागां सतसंग ना लभे। इत्थे इत्थे बैठण तो बाद भी कई बारी मन नहीं जुड़दा। गुरु कृपा करे, अगर जुड़िया है तो शुकराने में हाथ जोड़ो, अगर नहीं जुड़िया तो तां भी हाथ जोड़ो, सतगुरु जी जुड़ जाए। मैं केवल ते केवल तेरे चरणों का पौधा बन के रहा, केवल ते केवल मेरी प्रीत तेरे नाल हो। सारे संसार के कारज में कैसे ना दो चीज़ां ने, करतार ते संसार। जे करतार आ गया तो संसार अपने आप मिल जाना, उहदे वास्ते कहने की लोड़ नहीं पैनी, उहदे वास्ते जरूरत नहीं है कहने, आपे मिल जाना। लेकिन जे केवल संसार पीछे भजदे रहे करतार नूं छोड़ के, ते ना वो मिलना ना वो मिलना, ना माया मिली ना राम। माया करके ही कोई बंदा बड़ा छोटा होता है ना, माया करके ही। तीन नाम है ना, कहते हैं परसू, परसा, परसराम। गुरबाणी नहीं है वैसे, मैं तुहानूं दसदा, कोई कविता दी लिखिया हुई पंक्तियां लिखियां, परसू परसा परसराम।
इस माया के 3 नाम। क्योंकि कोई बंदा छोटा मोटा घर में नौकर होंदा है तो रामू रामू कहने हैं, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तो नाम शायद राम पै जाता, राम जी कहने लग पैने। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ RC ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ R ਚੰਦਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਚਰਨ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਚਰਨ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਉੱਪਰ ਜਾਏ ਵਾਏ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਏ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ, ਛਲ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ। 3 एग्जाम्पल ने, तृण की अगन, तृण की अगन, मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। गोबिंद भजन बिन हड़ का जल। जिवें बड़ा वेग नाल तीनों चीज़ां आंदियां ने, ਐਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਵੇਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੇਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ दिन रात कमाइंदड़ो, पढ़ो, दिन रात कमाइंदड़ो सो आयो माथे, दिन रात कमाइंदड़ो सो आयो माथे। जो दिन रात कमाया वही तो मथे ते आना अखीर च। तो जिस पास लुकाइंदड़ो, जिहदे कोलों छुपा रहे हैं, सो वेखी साथ है, उहदे नाल बैठा, उहदे हर वेले वेख रहे कि मैं की कर रहा। ते कहने लगे अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरे। अंत काल जो लक्ष्मी मतलब माया, पैसा, धन दौलत, इधर फिलहाल अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरे। ते जदों
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਬ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਜੂਨ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗੋ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਪੜਾਤਾ ਤੇ ਸਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਮ ਦਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੁਵਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੁਵਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10-12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਕਰ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ, ਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਮਕਾਨ, ਘਰ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥਮਨ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ, ਉਹ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੇ, ਵਲ ਵਲ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਬਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੂਨ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੀਏ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਬਦਤ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੂਚਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸਕਾਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗਾ ਪਿੰਡ ਡਿੱਠਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣ ਲਏ, ਰਲੀਆਂ ਰਸਲੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਸੋ ਛੋੜੋ,
आगे समझ चलो नंद लाला, पीछे जो बीती सो बीती, जो हो गया तो छोड़ो। लेकिन अज तो सुचेत हो जाइए सारे, अज तो बंदे बन जाइए आप सारे। मैं फिर अपने आप को कह रहा, गुरु कृपा करे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਤਿਲ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਣੀ, ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜੀਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਦਾ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਣਾ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ।